जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने 2 और नामों का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी, बची हुई 4 में से 2 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। बाकी अब 2 सीट बची हैं। उकलाना से नरेश सेलवाल को टिकट दिया गया है, नारनौल से जसबीर सिंह को टिकट मिला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने 2 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी, सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा अपने दर्शकों तक ये बड़ी जानकारी पहुंचा रहा है। कांग्रेस ने हरियाणा की बची हुई 4 में से 2 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उकलाना से नरेश सेलवाल और नारनौल से जसबीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। आखिरी राउंड में भी अब आपको बता दें कि लगातार सूची जारी की जा रही है। एक और अब 2 नाम और बचे हुए हैं 2 सीटों के लिए। तो अब और जो है सूची एक जारी हो सकती है, लेकिन कब तक जारी होगी फिलहाल अभी स्पष्टता नहीं है। लेकिन इस बीच 2 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। नारनौल से जसबीर सिंह को टिकट दिया गया है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए दीपक शर्मा हमारे साथ ब्यूरो चीफ हरियाणा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपक, 2 उम्मीदवारों के नामों वाली सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है, जिसमें ऐलान कर दिया गया नारनौल से जसबीर सिंह को टिकट दिया गया है। और इसके साथ ही अगर यहां समझा जाए इन दोनों उम्मीदवारों को जो चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, इनका सियासी गणित और साथ ही नामांकन को लेकर क्या जानकारी, कितनी देर में नामांकन किया जाएगा। उकलाना से नरेश सेलवाल को भी कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। जी बिल्कुल, अगर बात करें 4 सीटों पर उम्मीदवारों का नामों का ऐलान बाकी था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जिनमें भिवानी, सोहना, उकलाना और नारनौल था। इसमें उकलाना और नारनौल से कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। केवल अब भिवानी और सोहना के उम्मीदवारों का नाम बाकी है। जहां तक हम नारनौल की बात करें, उकलाना की बात करें, तो नारनौल से जसबीर सिंह जस्सी को टिकट दी गई है। जसबीर सिंह जस्सी पेटवाड़, जो कि इंडिया न्यूज ने सबसे पहले ये बात बताई थी कि जस्सी पेटवाड़ का नाम वहां से तय है। जस्सी पेटवाड़ जो कि इससे पहले वो जननायक जनता पार्टी से, इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ा रहा है, युवा चेहरा है, या अगर बात करें तो इफ्को से जुड़ा रहा है वो, और अब पार्टी में शामिल हुआ था। पार्टी में दीपेंद्र हुड्डा से जुड़ा हुआ था, दीपेंद्र हुड्डा समर्थित है और इसका चल रहा था। और तरफ अगर बात करें तो नरेश सेलवाल जब उकलाना से टिकट गई है। हालांकि दोनों की बात करें तो इन्हें देर रात ही संदेश भी दे दिया गया था कि आपको तैयारी करें। और बाकायदा अगर हम जस्टिस पेटवाड़ की बात करें तो जस्टिस सिंह नारनौल द्वारा उन्होंने आज 11:30 बजे का अपने कार्यकर्ताओं को दिया हुआ है। जब कार्यकर्ताओं पे अपने नामांकन भरने जाएंगे, बाकायदा पोस्टर भी उनके द्वारा जो आज सुबह जारी कर दिया गया था कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन पार्टी में उनके उम्मीदवार नाम का ऐलान बाकी था। और पेटवाड़ का ऐलान कर दिया गया। उकलाना के नरेश सेलवाल के नाम का वो ऐलान किया। अब केवल भिवानी और सोहना बाकी है। सोहना से भी अगर बात करें तो जितेंद्र भारद्वाज नाम लगभग तय है। जितेंद्र भारद्वाज जो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनकी बजाय पर कांग्रेस फिर से विचार कर रही है एक बूथ चेहरे पर, क्योंकि ये सीट गुजर बहुत है, तो उस पर एक बार जाना एक नाम है जिस पर लगातार मंथन किया जा रहा था कि, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में उन्हें शामिल कराकर उम्मीदवार बनाना होगा होता है, तो उस पर मंथन चल रहा था, जिनका ऐलान भी अब कुछ देर के बाद कांग्रेस पार्टी कर देगी। क्या जितेंद्र भारद्वाज के नाम पर ही अपना निर्णय रखती है, या गुजर समाज से जुड़ा एक नाम जो लगातार कांग्रेस पार्टी में शामिल कराने को लेकर चर्चा है, उनको कराया जाता है। इस पर पार्टी ने निर्णय लेना है, तो कुछ देर में अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया जाता है। बिल्कुल। और दीपक देखिए, लगातार जब विधानसभा चुनाव की चर्चा शुरू हुई, डेट फाइनल हुआ, और उसके बाद से ही लगातार ये स्थिति बन रही थी कि वहां से कुमारी सैलजा जो है उनको भी टिकट इस बार विधानसभा चुनाव में जो है वो लड़ सकती है। हालांकि अब ये स्थिति जो है वो स्पष्ट होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि अब 2 सीटें और बची है, बाकी सीटों पर तो उम्मीदवार फाइनल कर लिए गए हैं। स्थिति क्या नजर आ रही, चूंकि कुमारी सैलजा को लेकर नाम निकलकर सामने आ रहा था। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने किसी भी सांसद को इस बार टिकट नहीं दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने तमाम नामों पर मंथन करा है। हालांकि कोई दो राय नहीं, ये जो 2 उम्मीदवार बनाए गए हैं ये भूपेंद्र हुड्डा समर्थित ही है। नारनौल से
हालांकि कुमारी शैलजा ने अपनी तरफ से कुछ नाम रिकमेंड किए थे जिनको वो चाहती उम्मीदवार बनाया जाए, उकलाने की बात की जाए तो, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने उन लोगों को जसबीर सिंह की बात कर सेतवाल, जसबीर सिंह नहीं, दीपेंद्र हुड्डा के हैं, वह कांग्रेस के हैं, भूपेंद्र हुड्डा समर्थित हैं, तो इनको टिकट चाहिए। कुमारी शैलजा समर्थित का कहीं ना कहीं उनके लिए लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने अपने 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, बाकी 2 सीटों पर अभी उम्मीदवार के नामों का ऐलान बाकी है। बीजेपी भी अपने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस की बात 188 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। अब केवल मंथन बाकी 2 सीटों को लेकर के लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। जी, क्या जानकारी मिल रही दीपक, जो 2 बची हुई सीटें हैं उनको लेकर क्या स्थिति नजर आ रही है? कौन कौन से नाम इस वक्त चर्चा में हैं जिन्हें चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी उतार सकती है? देखिए, अगर हम बात करें, जिस तरीके से बात कर रहे थे हम सोना की, तो सोना से जितेंद्र भारद्वाज का नाम यूं तो लगभग तय है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो अब पार्टी पूजन समाज जुड़े नाम को हटाना जो है इनको साथ जोड़ने को लेकर के लगातार विचार कर रही थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि ये 2 सीटें भिवानी और सोना कांग्रेस के पास, एक बार सपा की तरफ से भी ये बात की गई थी कि 2 सीटें उनको दी जाएं, वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे, इंडिया अलायंस के तहत वो उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन उसको लेकर कांग्रेस की तरफ कोई निर्णय नहीं लिया गया था। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारना है, नाम तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तय है, लेकिन केवल एक बार फिर से मंथन किया जा रहा है कुछ और ऑप्शन को लेकर के, जिसके बाद पार्टी उम्मीद नहीं बताई जाती है 1 घंटे में इन 2 सीटों के उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए दीपक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की